साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो दूरी सूत्र है उसमें हमें दो बिंदु दिए जाते हैं। मान लो ये बिंदु हमारा ए हो गया और दूसरा बिंदु हमारा ये बी हो गया, और हमें क्या करना है, हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर जो दूरी का सूत्र है ए बी बराबर वो हो जाएगा √x2 - x1 और इसके ऊपर घात 2 प्लस y2 - y1 ऊपर घात 2। ये होता है दूरी का सूत्र, है ना। यानी हमें क्या करना है, हमें x में से x को घटाना है और y में से y को घटाना है, फिर इनके वर्ग करके इनको जोड़ना है ना। और यहाँ पर जो हमें बिंदु दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया 2,3, है ना। तो ये किसका निर्देशांक है, ये x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है। तो हमें x निर्देशांक में से x निर्देशांक को घटाना है और y निर्देशांक में से y निर्देशांक को घटाना है। ठीक है। तो अब इस प्रश्न को करना कैसे है ठीक से समझना। मान लो ये जो बिंदु है इसको मैंने a ले लिया और ये जो बिंदु है इसको मैंने b ले लिया। हमें चाहिए ए बी की दूरी, है ना। तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है। तो हमें क्या करना, x में से x को घटाना है। तो यहाँ पर देखो ये x का निर्देशांक है और ये भी x का निर्देशांक है। तो x में से x को हम घटाएंगे, यानी 2 में से हम 4 को घटाएंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, प्लस ये y का निर्देशांक है, ये भी y का निर्देशांक है। तो y को y में से घटाएंगे, यानी 3 में से 1 घटाएंगे, फिर ऊपर घात 2 लगाएंगे। अब देखो ये 2 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो यहाँ पर संख्या घटेगी। उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस का 2 बचा। फिर 3 में से 1 गया, ये प्लस का है और ये माइनस का घटेगा। तो 3 प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा। तो 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2, फिर ऊपर घात 2। अब देखो हमें क्या करना है, -2 का वर्ग करना है। -2 के वर्ग का मतलब होता है -2 गुणा -2। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का वर्ग मतलब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। यानी कि 4 और 4 जुड़कर क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो ए से बी तक की जो दूरी है वो हमें कितनी मिली, √8 मिली। अब हम चाहे तो इसको आगे और भी सरल कर सकते हैं। कैसे, तो देखो जो 8 है इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड कराता हूँ तो इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 2 का भाग 2 बार जाएगा, फिर 2 एकम 2। यानी कि √8 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फिर मैंने बताया था कि कभी भी रूट में जो जोड़ा बनता है, जैसे 2 इंटू 2 एक जोड़ा बन गया, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 2 में से एक तो 2 बाहर आ गया, फिर अंदर कितना बचा, 1 2 बचा। तो √8 को हम 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका लास्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू √2। और पीछे मैं इसकी क्या लगा देता हूँ, इकाई लिख देता हूँ। इकाई का मतलब हो सकता है ये सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से आपको इन सभी की दूरियां निकालनी है। देखो जो दूसरा प्रश्न है इसमें मैं इसे बिंदु P मान लेता हूँ और इसे मैं बिंदु Q मान लेता हूँ। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें P से लगाकर Q की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र बनेगा x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें x में से x को घटाना है। लेकिन अब देखो ये हमारा x का निर्देशांक है, ये भी x का निर्देशांक है ना। लेकिन ये जो x का निर्देशांक है वो माइनस का है और माइनस की संख्या हमें किस में लिखनी पड़ेगी, कोष्टक में लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ब्रैकेट बना हुआ है इसमें हम बड़ा ब्रैकेट लेंगे। क्यों लेंगे बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर छोटे ब्रैकेट का यूज होगा। अब पहला निर्देशांक हमारा क्या है, -5। तो यहाँ पर हम जो -5 है उसको लिख देते हैं क्योंकि ये हमारी पहली संख्या है। तो इसको अगर छोटे कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो अभी चलेगा। फिर देखो यहाँ x2 आ गया, अब देखो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे सूत्र का। अब हमें x1 लिखना है, यानी कि x में से x को घटाना है ना। और जो ये अगला x का निर्देशांक है वो माइनस का है, तो इसको हमें छोटे कोष्टक में लिखना है -1। फिर बड़ा कोष्टक बंद करके ऊपर क्या है, घात 2 है, घात 2 लगाएंगे। फिर है प्लस,
y2 माइनस y1, यानी y में से y को घटाना है, और ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ हमें बड़ा ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 7 माइनस 3 कर दो और ऊपर घात 2 कर दो। ठीक है, अब इसको सरल करो तो देखो ये हो गया माइनस का 5, फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 1 ऊपर घात 2 प्लस 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया, प्लस का 4 बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब इसको घटाओ तो देखो ये माइनस का 5 और ये प्लस का 1 घटेगा, तो 5 में से 1 गया, क्या बचेगा -4 क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो गया -4 का वर्ग प्लस यहाँ 4 का वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग मतलब 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, यहाँ पर भी 4 का वर्ग कर दो तो ये हो गया 16 प्लस 16, ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब 16 और 16 जुड़कर कितना हो गया 32। ठीक है, इसको आगे हमें और सरल करना है तो हम क्या करेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा, भाग देना है आपको, 2 एकम 2 पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 चौक 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर गुणा 2। अब देखो इसमें हमें 2 का जोड़ा मिला तो ये 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, फिर 2 का जोड़ा मिला तो ये भी 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा, है ना। और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा 4 इंटू रूट 2, और यहाँ पर आप लिख दो इकाई। इकाई का मतलब ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, और यही हमारा उत्तर है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो तीसरे प्रश्न में हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसको मैं फिर से ए बिंदु मान लेता हूँ और इसको बिंदु बी मान लेता हूँ। हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सूत्र बनेगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी सूत्र तो आपको लिखना ही लिखना है। अब x2 x1 ये मानने की ज़रूरत नहीं, सीधा x में से x घटाओ और y में से y घटाओ, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का निर्देशांक है और यहाँ माइनस का निर्देशांक है, तो ये जो दूसरा वाला निर्देशांक है वो ऑटोमेटिक माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सूत्र के अंदर क्या है, सूत्र के अंदर यहाँ माइनस है, तो अगर इसका अगला वाला निर्देशांक माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये ट्रिक अपनानी है कि जो पहला निर्देशांक है उस जो है वही रखो, और जो दूसरा निर्देशांक है वो अगर माइनस का है तो उसको प्लस कर दो, और प्लस का है तो उसको माइनस का कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो हमारा प्रश्न बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। ये कोष्टक हमने बना दिए, पहला निर्देशांक आप जैसा है वैसा ही रख दो, दूसरा जो x का निर्देशांक है वो अगर माइनस का है तो उसको क्या कर दो प्लस का कर दो, चेंज कर दो उसको। फिर देखो y में से y को घटाना है तो y यहाँ पर क्या है प्लस का b है, और ये माइनस का b है तो ये माइनस का क्या कर दो प्लस का b कर दो। ये किस लिए होता है, क्योंकि ये आगे सूत्र माइनस लगा हुआ है, इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब a और a जुड़कर क्या हो गया 2a हो गया, है ना। a के और a के जुड़कर क्या हो गया 2a हो गया, फिर प्लस b और b जुड़कर क्या हो गया 2b हो गया। अब 2a का मतलब क्या है, तो देखो 2a और ऊपर घात 2, इसका मतलब है 2a का गुणा 2a से, तो 2 दूनी 4 हो गया, और a इंटू a क्या हो जाएगा a की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4, और a का वर्ग हो जाएगा a की घात 2, प्लस 2 का वर्ग 4 और b की घात 2। अब देखो यहाँ इन दोनों में 4 है तो 4 कॉमन आएगा, है ना। तो 4 दोनों में है तो 4 मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ से 4 बाहर आ गया, अंदर बचा a की घात 2, यहाँ से 4 आ गया, अंदर बचा b की घात 2। अब 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो 2 का एक जोड़ा बनेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना। 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, 2 का जोड़ा बना तो ये रूट में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, अंदर रूट में आपका बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 2 है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना जो हमारा बिंदु A है ना, इसको हम बिंदु A ले लेते हैं, वो हो गया 0,0, और जो बिंदु B है वो हम ले लेते हैं 36,15।
ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है, यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र हमारा क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी x में से x को घटाओ और y में से y को घटाओ। तो देखो ये हमारा x हो गया, ये भी हमारा x हो गया। तो x है 0 और दूसरा x है 36, तो 0 में से 36 घटाए। अब देखो हमारी ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है, ये 0 है, हमने 0 लिख दिया, फिर ये प्लस का 36 है तो इसको माइनस का 36 कर लो। अगर माइनस का होता तो इसको हम प्लस का कर देते, है ना। प्लस यहाँ है 0 तो 0 हो गया, फिर ये प्लस का 15 तो ये माइनस का 15 कर लो, घात ऊपर 2 हो गई। अब 0 में से 36 गया तो क्या बचा, माइनस का 36 बचा, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है। प्लस यहाँ पर माइनस का 15 बचा। अब इन दोनों के वर्ग करेंगे, है ना। तो माइनस 36 का वर्ग मतलब माइनस 36 इंटू माइनस 36, तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, 36 और 36 का गुणा कर लेंगे तो 6 छंग 36, हासिल का 3, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 18 और 3 21, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, तो ये हो गया 6 9 2 1, तो यहाँ पर ये हो गया 1296 प्लस, फिर माइनस 15 यानी माइनस 15 इंटू माइनस 15, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 और 15 का गुणा कितना आता है 225। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 हो गया 11, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, फिर हासिल का 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और फिर ये 1 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया 1521 आ गया। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1521, अब देखो ये एक विषम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं, हम किस किस का भाग देंगे, तो हमेशा ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड में हम 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11 13 इन संख्याओं का ही भाग देते, यानी अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते। अब ये 1521 जो है विषम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका देंगे 3 का, तो तीनों पंजे 15, बचा 0, अब हासिल टूटी 0 आएगा और तीनों साथे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप भाग देना यही मिलेगा आपको। अब 3 का भाग जाएगा वापस, क्योंकि 7 5 12 होता है, चलो ठीक है, तो 3 एकम 3, बचा 2, तो बन गया 20, 3 छंग 18 होता है, फिर बचा 2, 3 नम 27। अब 169 में जो है सीधा 13 का भाग जाएगा, ठीक है, और 13 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार, ये मुझे याद है ना, क्योंकि इस प्रश्न को मैं बार बार करते आ रहा हूँ। तो 13 एकम 13। अब देखो यहाँ 3 का जोड़ा बना और 13 का जोड़ा बना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो 1521 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 का एक जोड़ा बना तो ये 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, फिर इसी प्रकार 13 का एक जोड़ा बना तो 13 भी बाहर आ जाएगा। 13 और 3 का गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, यानी कि ए और बी के जो बीच की दूरी आई वो आई 39 इकाई, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में और क्या कहा था, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी का सूत्र लगाकर, बस आपको इतना ही लिखना है ना। आपको अनुच्छेद 7.2 जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें निर्देशांक हमें यही दिए हुए हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, आप यहाँ लिखोगे दूरी सूत्र की सहायता से हम दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न 2 का उत्तर। यानी यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से हम बड़ी बड़ी सीटियों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो अगर 2 ग्रह दिए हुए, उन ग्रहों के निर्देशांक अगर हमको मिल जाए तो 2 ग्रहों के बीच की भी दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखी है।
तो देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमें 3 बिंदु दिए हुए हो, मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो ये तीनों बिंदु जो है सहरेखी का मतलब है एक ही रेखा में होंगे। कब होंगे? जब इन छोटी छोटी दूरियों की जोड़ जो है, यानी ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, इन दूरी दोनों दूरियों का जो योग है वो ए सी दूरी के बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे बिंदु ए बी और सी तीनों एक ही रेखा में है, सरेखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले हम इन बिंदुओं को ए बी सी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना जो ए बिंदु है वो 1,5 हो गया, जो बी बिंदु है वो आपका 2, 3 हो गया, और जो सी बिंदु है वो -2 और -11 हो गया। ठीक है, अब हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे इन दोनों की। तो x में से x को घटाना, y में से y को घटाना। तो पहले सूत्र लिख देते हैं। अब आप सूत्र लिख देना, मैं सीधा कर रहा हूँ, है ना। यानी 1 - 2 हो जाएगा, फिर उसका वर्ग प्लस 5 - 3 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो देखो 1 - 2 का मतलब हो गया 2 में से 1 को घटाओ, कितना बचा -1, क्योंकि माइनस का बड़ा है, प्लस 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, है ना, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा। अब -1 का मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 से गुणा 1 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी जो दूरी आएगी वो आएगी √5 इकाई। तो अभी तो मैंने ए बी की दूरी निकाली है, अब हमें बी सी की दूरी निकालनी है ना। चलो बी सी की दूरी भी निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बी सी की दूरी निकालेंगे तो सूत्र तो वही होगा, है ना। तो हम x में से x को घटाएंगे और y में से y को घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो पहला x है वो है 2, और जो दूसरा x है वो माइनस का है। तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, ये मैंने आगे बता दिया है। तो इसको आप सीधा +2 कर दो और ऊपर घात दो, फिर प्लस अगला जो निर्देशांक है 3, ये प्लस का है, और ये कैसा है, माइनस का, तो ये +11 कर दो। यानी जो पहला निर्देशांक है वो वही रहेगा, उसका चिन्ह हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन सेकंड वाले का आप निशान चेंज कर लो। अब इनको सरल करो तो 2 और 2 हो गया 4 का वर्ग, प्लस 11 और 3 को जोड़ेंगे तो हो गया 14 का वर्ग, है ना। और यहाँ पर ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 14 का वर्ग करेंगे तो 14 × 14 कितना होता है, 196, है ना। आपको कम से कम 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो यहाँ जोड़ेंगे इन दोनों को तो देखो 6 और 6 हो गया 12, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 में 1 जोड़ो तो हो गया 11, हासिल का 1, और ये हो गया 212। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या फिर इसको 212 ही रहने दो, हमें तो उत्तर से मतलब है ना। फिर हमें क्या निकालना है, ए सी की दूरी निकालनी, यानी अब ए और सी निर्देशांक लेने हैं, बी मत लेना। यानी ए सी की जो दूरी होगी उसमें हमें ये है x का निर्देशांक और ये भी x का निर्देशांक, ये है प्लस का 1 तो 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन ये -2 है तो इसका +2 कर दो, ऊपर आ जाएगा घात 2, फिर प्लस ये है 5, फिर ये -11 तो ये भी प्लस का 11 हो जाएगा, है ना। सेकेंड निर्देशांक प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ये चीज़ आपको रट लेनी है अब, है ना। अब इसको सरल करेंगे तो 1 और 2 जुड़कर हो गया 3 का वर्ग, प्लस 5 और 11 जुड़कर हो गया आपके 16 का वर्ग। तो 3 का वर्ग मतलब 3 × 3 कितना हो गया 9, प्लस 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 6 और 9 15, हासिल का 1, 5 और 1 6, और ये 265 इकाई। अब देखो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये तीनों बिंदु सहरेखी है तो ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, इन दोनों दूरियों का योग क्या आएगा, ए सी के बराबर आएगा। ए बी की दूरी हमने क्या निकाली, √5 निकाली, है ना। बी सी की दूरी हमने क्या निकाली, तो बी सी की दूरी हमने निकाली 212, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ के आपको 265 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यानी ये बिंदु हमारे सहरेखी नहीं है। तो अब आगे आप क्या करोगे, अब आगे हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। अब ए बी की दूरी हमने कितनी निकाली, √5 निकाली, बी सी की दूरी हमने कितनी निकाली, √212 निकाली। इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना होता है, तो हमारे पास ये √265 हमें नहीं मिलेगा, है ना। यानी कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं है।
इसलिए हम कहेंगे अतः अतः ए कॉमा बी कॉमा सी सरेख नहीं है, सरेखी नहीं है। यानी पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये करने के बाद में आपको नीचे ये लाइन लिखनी है। प्रश्न 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि हमें यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं जिनको हम क्या कहेंगे, इस त्रिभुज के शीर्ष कहेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया, ये जो शीर्ष है मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया और इसको R मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब ये 3 शीर्ष हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा हमारी अलग हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर पी क्यू की जो दूरी है, ये वाली दूरी, वो पी आर के बराबर आ जाए और ये दोनों दूरियां एक दूरी क्यू आर के बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी 2 भुजाएं हमारी कुल मिला के समान आनी चाहिए, कोई भी हो सकती है वो। तो यहाँ पर मैं इस बिंदु को P मान लेता हूँ, इसको Q और इसको R मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि जो P बिंदु है वो मैंने ले लिया 5-2, Q बिंदु मैंने ले लिया 6-4 और R बिंदु मैंने ले लिया 7-2। आप इनकी जगह A B C भी ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, x में से x को घटाएंगे यानी 5 में से 6 को घटाएंगे, फिर इसका वर्ग प्लस -2 में से 4 घटाएंगे। यानी यहाँ पर पहला नंबर हमारा माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, यानी पहला निर्देशांक जैसा है वैसा ही लिखो। लेकिन दूसरा अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। तो ये 4 हमारा प्लस का है तो ये -4 कर दो, ठीक है। अब सरल करेंगे इसको तो देखो 5 और -6 घटेगा, उत्तर आएगा -1। फिर प्लस माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो 4 और 2 जुड़कर कितना हो गया, -6 और ऊपर घात 2 आ जाएगा। सरल करेंगे इनको तो -1 का वर्ग यानी -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम 1 प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 6 छंग हो जाएगा 36। दोनों को जुड़ेंगे तो उत्तर हमारा आएगा √37 इकाई। यानी जो पी क्यू की दूरी हमने निकाली वो है √37 इकाई। अब हम क्यू आर की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखो क्यू आर क्या हो जाएगा, x में से x को घटाना, y में से y को घटाना, तो ये हो गया 6, ये प्लस का 7 है, माइनस का 7 करके घटा दो, फिर प्लस माइनस, यहाँ पर देखो q हमारा क्या है, यहाँ 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा, ये -2 है तो ये प्लस का 2 करके ऊपर वर्ग कर दो। सरल करेंगे इसको तो देखो 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 7 गया तो ये बचेगा माइनस का ही, क्योंकि माइनस का बड़ा है, प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6। सरल करेंगे इनको तो -1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या मिला, √37 इकाई मिला। अब हमें क्या करना है, पी आर की दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें P के निर्देशांक और R के निर्देशांक लेने हैं। तो देखो P में ये x का निर्देशांक 5 हो गया, R है +7 तो ये -7 ऊपर घात 2 प्लस ये -2 है तो इसको ऐसे ही रखना है। फिर ये -2 है तो इसको हम +2 करेंगे। सरल करेंगे इसको तो देखो 5 में से 7 गया तो -2 बचेगा, प्लस -2 + 2 यानी 2 में से 2 गया 0, 0 का वर्ग 0 ही होता है ना। यानी हमारे पास क्या बचा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और √4 का मतलब क्या होता है 2, यानी 2 इकाई हो गया। ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब हमें यहाँ पर 2 भुजाएं तो समान मिल गई, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो भुजा पी क्यू है वो इस भुजा क्यू आर के बराबर है और ये तीसरी जो भुजा है पी आर ये इन दोनों के बराबर नहीं है ना। अतः यह समद्विबाहु के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखो एक आकृति दी हुई है, यहाँ पर हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दी हुई है, मतलब ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ ये ए, बी, सी और डी ये 4 मित्र है ना। इनके निर्देशांक हमें नहीं दिए, इसका मतलब निर्देशांक हमें लिखने हैं। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यानी इस आकृति में हमें एक ग्राफ दिया है, ये हमारी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और यहाँ पर 4 मित्र बैठे हैं ए, बी, सी और डी। ये हमें क्या दिए हैं, इनके बिंदु दिए हुए, तो इनके निर्देशांक जो है हम इस ग्राफ से निकालेंगे। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें बिंदु ए, बी, सी और डी ये हमें दिए हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी यहाँ पर चंपा और चमेली जो है दोनों मित्र है। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी कि हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में A, B, C, D 4 बिंदु है। अब चंपा और चमेली दोनों मित्र है और चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि ये जो ABCD है ये एक वर्ग है या नहीं, वो उसे पूछती है ना। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी कि हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में ABCD 4 बिंदु है, और क्योंकि ये कक्षा है तो यहाँ पर 4 मित्र बैठे हुए थे। तो चंपा और चमेली जब कक्षा में आई तो चंपा ने चमेली से पूछा कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये ABCD एक वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, है ना। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। और चमेली कहते हैं नहीं नहीं ये वर्ग नहीं हो सकता है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये वर्ग है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन सभी की दूरियां ज्ञात करेंगे। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया है और ये एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में 4 मित्र है ए, बी, सी, डी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया है जो कि एक कक्षा है और इसमें 4 मित्र ABCD इस प्रकार बैठे हैं। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं,
जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी हमें एक कक्षा दी है और इस कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं ABCD, यानी कि एक ग्राफ दिया है और इसमें 4 बिंदु ABCD है ना। तो इनके निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमें क्या कहा प्रश्न में कि चंपा और चमेली दोनों मित्र हैं और चंपा और चमेली दोनों जब कक्षा में आती है तो ये जो मित्र बैठे हैं इनको देखकर चंपा चमेली से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये ABCD जो है वो एक वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो चमेली जो है वो चंपा से सहमत नहीं होती है। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यानी कुल मिला के हमें ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में A, B, C और D हमारे 4 बिंदु हैं। ठीक है। प्रश्न आगे कह रहा है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी कि यहाँ जो ये हमें ग्राफ दिया है और इसमें बिंदु ABCD दिए हैं, ये एक वर्ग का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे वो हमें बताना है। तो देखो, हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वर्ग की जो है सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। लेकिन समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज, उसकी भी सभी भुजाएं समान होती है लेकिन जो विकर्ण होते हैं वो असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी अगर मुझे वर्ग बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो इनके विकर्ण भी मुझे ज्ञात करने पड़ेंगे और अगर विकर्ण भी की दूरी भी बराबर है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक वर्ग है। तो चलो हम इन सब की दूरियां ज्ञात करते हैं। और दूरी ज्ञात करने से पहले इनके हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो देखो, A बिंदु कहाँ पर है, तो हम x अक्ष पर 0 से चलना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो बिंदु A है ये x अक्ष पर कहाँ पर है, 3 पर है ना। और y अक्ष पर कहाँ पर है, 4 पर है। ठीक है, तो A के निर्देशांक 3,4 हो गए। इसी प्रकार B के निर्देशांक देखो, यहाँ 0 से हमें चलना प्रारंभ करना है। तो देखो, ये बिंदु कहाँ आ रहा है, ये बिंदु 6 पर आ रहा है। तो x अक्ष पर तो ये 6 पर है और y पर ये कितने पर है, 7 पर है। इसी प्रकार बिंदु C देखो, 0 से हमें चलना है, कहाँ पर आया, 9 पर। और ऊंचाई देखो कितनी है इसकी, 4 है, यानी y 4 है। फिर D के निर्देशांक चाहिए। तो देखो, यहाँ 0 से हम चलेंगे, कहाँ तक आए, 6 तक। तो x तो है 6 और y हमारा कितना है, 1 है। तो इनके निर्देशांक हम लिख देते हैं। तो देखो, A बिंदु के निर्देशांक क्या है, A बिंदु के निर्देशांक है 3,4। बी बिंदु के निर्देशांक 6 और 7। इसी प्रकार सी बिंदु के निर्देशांक 9 और 4, 9 और 4। और डी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 6, 1। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, ए से बी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी से सी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर सी से डी की दूरी ज्ञात करेंगे और ए और डी की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। सूत्र आपको पता ही है, एक बार सूत्र लिख देते हैं, है ना। सूत्र है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यानी कि x में से x को घटाना, y में से y को घटाना। तो ये हमारे x के निर्देशांक है और ये y के निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया 3 और ये 6। तो ये 3 माइनस 6 हो जाएगा, ऊपर घात 2, प्लस 4 माइनस 7 हो जाएगा, ऊपर घात 2। सरल करेंगे इसको तो देखो, 3 में से 6 गया, बचेगा माइनस का 3 क्योंकि माइनस का बड़ा है, प्लस 4 में से 7 गया, बचेगा माइनस का 3 क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का बड़ा है। लेकिन जब हम इनका वर्ग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखो, 3 का वर्ग कितना आएगा, 9, प्लस 3 का वर्ग कितना आएगा, 9। तो 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी जब हम 18 का
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 नम 18 होता है। अब 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ 3 का एक जोड़ा बना तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी हमारा जो उत्तर आया वो क्या आया, 3√2 इकाई। ठीक है, अब ये तो ए बी की दूरी हुई। अब हम क्या निकालेंगे, बी से सी की दूरी निकालेंगे। तो देखो हमारे पास जो बी से सी है वो निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखो x में से x को घटाना, यानी ये हो गया 6 - 9 का वर्ग, प्लस y में से y को घटाना, यानी ये हो गया 7 - 4 का वर्ग। ठीक है, सरल करेंगे इसको। तो देखो 6 में से 9 गया, बचा कितना, -3, प्लस 7 में से -4 गया तो यहाँ बचेगा +3, क्योंकि अब की बार प्लस का बड़ा है। सरल करेंगे इसको। तो देखो 3 का वर्ग, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, प्लस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, यह आएगा √18। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो अभी तक तो दोनों भुजाएं हमारी समान आई। अब हम निकालेंगे सी डी की लंबाई, है ना। तो देखो सी डी बराबर रूट, अब सी और डी में x में से x को घटाना, यानी ये हो गया 9 - 6 का वर्ग, प्लस y में से y को घटाना, यानी 4 - 1 का वर्ग। सरल करेंगे इसको। तो देखो 9 प्लस का है, 6 माइनस का है, घटेगा, लेकिन उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 9 में से 6 गया 3 का वर्ग, प्लस 4 में से 1 गया 3 का वर्ग। सरल करेंगे तो ये हो गया 3 त्रिया 9 प्लस 9 कितना हो गया, √18। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई लिख सकते हैं। यानी अभी तक तीनों भुजाएं बराबर आ गई। हमने ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, सी डी निकाल दी। अब कौन सी भुजा बची, ए और डी बची, है ना। देखो ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, सी डी निकाल दी। अब हम ए डी निकालेंगे। तो देखो ए डी बराबर, तो यहाँ देखो ए का निर्देशांक 3 और 4 है, डी का निर्देशांक 6 और 1 है। तो x में से x को घटाना, यानी 3 में से 6 घटाएंगे, है ना। तो ये हो गया 3 - 6 वर्ग, प्लस फिर उसके बाद देखो y में से y को घटाना, 4 - 1 करेंगे, तो ये हो गया 4 - 1 का वर्ग। अब इससे सॉल्व करेंगे। देखो 3 में से 6 गया तो बचा -3, प्लस 4 में से 1 गया बचा +3। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, प्लस 3 का वर्ग 9, 9 और 9 हो जाएगा 18। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा ये हो गया कि यहाँ चारों भुजाएं समान हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है, तो या तो वो वर्ग हो सकता है या फिर वो सम चतुर्भुज हो सकता है ना, दोनों में से एक हो सकता है। अब ये वर्ग है, इसका पता करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। यानी अब हमें ये जो विकर्ण बी डी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और विकर्ण जो ए सी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो बी डी कहाँ है, तो ये रहा हमारा बी और डी, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, ए सी, यानी ये और ये निर्देशांक हमको लेने हैं। तो पहले हम ए सी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखो क्या करना है, ए सी बराबर रूट और x में से x को घटाना। देखो ये है ए के निर्देशांक और ये है सी के निर्देशांक। यहाँ x हमारा 3 है और यहाँ x हमारा 9 है, तो ये हो गया 3 - 9 का वर्ग, प्लस फिर यहाँ देखो y का निर्देशांक 4 है और c का निर्देशांक भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 - 4 का वर्ग। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे। तो देखो 3 में से 9 गया, कितना बचेगा, -6 बचेगा, है ना, और इसका वर्ग, प्लस 4 में से 4 गया, 0 का वर्ग, 0 का वर्ग 0 होता है। तो ये हो गया हमारे पास 6 का वर्ग कितना हो गया, 36, प्लस 0, तो ये हो गया √36। और √36 का मतलब कितना होता है, 6 इकाई होता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो एक विकर्ण हमारा 6 आया। अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है, यानी कि बी और डी निकालना है, बी डी की लंबाई हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो बी डी बराबर, बी का जो निर्देशांक है वो है 6 7 और डी के निर्देशांक है 6 1। तो यहाँ 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 6 - 6 का वर्ग, प्लस और यहाँ पर 7 और फिर ये 1, तो 7 - 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 7 - 1 का वर्ग।
इसको सरल करेंगे तो 6 में से 6 गया 0 यानी 0 का वर्ग प्लस 7 में से 1 गया 6 का वर्ग। अब यहाँ 0 का मतलब है नहीं तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ 36 वर्गमूल, है ना। तो 36 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 6, यानी इसके विकर्ण भी हमारे क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ये एक क्या है, वर्ग है। यानी यहाँ पर चंपा सही है और चमेली गलत है। तो यहाँ उत्तर में क्या लिखना है, इसके नीचे आप लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि चंपा सही है, ABCD एक वर्ग है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी अब हमें 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। अब हमें बताना है कि वो चतुर्भुज है या नहीं है, या फिर कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर दो देखो, फर्स्ट है, इसमें मैंने निर्देशांक A B C और D मान लिए। यानी यहाँ पर मैंने 4 बिंदु ले लिए ABCD और इनके निर्देशांक लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये चतुर्भुज है या नहीं है, तो इनकी चारों भुजाएं ज्ञात करके इनके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे, तब हम बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं AB की लंबाई ज्ञात करूंगा। तो AB बराबर रूट x में से x को घटाएंगे, है ना। तो ये पहला x हमारा -1 है, फिर ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे और वर्ग कर देंगे। ट्रिक मैंने बताई थी, पहला निर्देशांक जो होता है उस जैसा है वैसा ही कर दो, और जो दूसरा निर्देशांक है अगर वो प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पर निर्देशांक -2 है, यही रखो। ये 0 है तो इसको -0 करके वर्ग कर दो। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस जुड़ेगा, ये हो जाएगा -2 का वर्ग, प्लस यहाँ -2 में और 0 जुड़ेगा, हो जाएगा -2 का वर्ग। अब देखो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 और 4 जुड़कर हो जाएगा 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2√2 लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अब हम BC की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखो BC बराबर, जो B के निर्देशांक है वो है 1 और दूसरा निर्देशांक है -1, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप सूत्र का प्रयोग करके करो या फिर शॉर्टकट में आप इसको याद रखो कि सेकंड जो निर्देशांक होता है अगर वो माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ये बात आपको रट लेनी है तो आपका जल्दी से उत्तर आ जाएगा। फिर प्लस y में से y को घटाना है तो ये हो गया 0 - 2 का वर्ग बराबर 1 और 1 जुड़ेगा, हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस 0 में से -2 गया तो बचा -2 का वर्ग। अब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, है ना। सॉरी 2 × 2 हो जाएगा 4 + 4, यानी ये हो गया √8, और √8 का मतलब क्या हो गया, 2√2 इकाई। इसी प्रकार अब हम CD की लंबाई ज्ञात करेंगे, है ना। CD रूट, ये है -1 और ये है -3, तो ये +3 कर दो, प्लस ये है 2, इसको कर दो -0, सरल करेंगे तो देखो -1 + 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 का वर्ग, प्लस 2 में से 0 गया, 2 का वर्ग, ये हो गया 4 + 4, क्या हो गया √8, यानी कि 2√2 इकाई। इसी प्रकार अब हम AB की लंबाई हो गई, BC की हो गई, CD की हो गई। अब हम किसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, A से लगाकर D की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी कि AD की लंबाई। तो देखो AD बराबर रूट, यहाँ 1 है -1, ठीक है। फिर नीचे देखो ये -3 है तो ये +3 कर दो, प्लस ये -2 है और ये 0 है तो इसको -0 कर दो, सरल करेंगे तो देखो ये -1 है और ये +3, तो क्या बचा, +2 और -2 में से 0 गया, -2, ये हो गया 4 + 4 √8, और √8 का मतलब क्या होता है, 2√2, यानी कि इसकी चारों भुजाएं जो है वो समान है। तो चारों भुजाएं किसकी समान होती है, या तो वर्ग की समान होती है या फिर समचतुर्भुज की होती है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज, तो अब इसके हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो पहले चित्र में आपको मैंने बताया था कि विकर्ण क्या होंगे, तो यहाँ पर देखो अगर ये ABCD A
बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो ये तो चारों भुजाएं हो गई। एक विकर्ण होगा ए सी और दूसरा विकर्ण होगा बी डी, है ना। तो एक विकर्ण हमें लेना है ए सी और दूसरा विकर्ण हमें लेना है बी डी। इनकी लंबाई अब हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो ए सी की लंबाई कैसे निकालेंगे। ए का निर्देशांक जो है वो एक्स का है -1 और सी में है -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर फाई का निर्देशांक है -2, है ना, और यहाँ पर अगला निर्देशांक है +2, तो ये क्या हो जाएगा -2। यहाँ से गलती से कोष्टक बन गया है तो यहाँ -2 कर लेना आप। ऊपर आएगा वर्ग, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ -2 है, ठीक है। चलो सरल करेंगे इसको। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, एक में से एक गया 0, तो ये हो गया 0 का वर्ग, प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो गया -4 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो ये हो गया √16, और √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 इकाई। तो एक विकर्ण तो हमारे पास आ गया। अब दूसरा विकर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो दूसरा विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो अब हमें बी और डी के निर्देशांक लेने हैं। तो देखो बी के निर्देशांक 1 0 और डी के निर्देशांक -3 और 0। तो बी में यहाँ 1 है प्लस का और यहाँ -3 है, तो ये +3 कर देंगे, है ना। फिर इसी प्रकार बी में ये निर्देशांक है 0 और डी का निर्देशांक भी है 0, तो 0 में से 0 गया 0 ही होता है ना। अब देखो 1 और 3 जुड़कर हो गया 4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। अब 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4 इकाई। यानी यहाँ पर विकर्ण भी हमारे समान है, तो हम क्या कहेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है ना। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। कारण क्या हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा कि यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, यानी चारों भुजाएं समान हैं। इसके अलावा इसके ये जो विकर्ण है वो भी समान है, यानी कि ए सी जो है वो बराबर है बी डी के, इसलिए ये क्या है एक वर्ग है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो जो दूसरा है इसमें भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी की लंबाई निकालेंगे। तो ए बी के निर्देशांक क्या है देखो -3 और 3, तो ये -3 है, ठीक है, और ये प्लस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस ये है 5 और 1, ये प्लस का 1 है तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 - 1 का वर्ग। सरल करेंगे तो देखो माइनस माइनस जुड़ता है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, -6 का वर्ग, प्लस 5 में से 1 गया 4 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36, 6 छंग 36 होता है, प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 6 और 6 हो गया 12, हासिल का 1, 3 और 2 हो गया 5। अब √52 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, तो 52 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे तो 13 दूना 26 होता है, और फिर 13 एकम 13, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और 13 रूट में रहेगा, तो ये हो गया 2√13 इकाई। तो ये लंबाई हमारे पास आ गई किसकी ए बी की। अब हम क्या करेंगे बी सी की लंबाई ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो बी सी बराबर रूट, तो बी सी के निर्देशांक देखो 3 0, तो ये हो जाएगा 3 - 0 का वर्ग, प्लस फिर यहाँ 1 और 3 है तो ये हो जाएगा 1 - 3 का वर्ग, 1 - 3 का वर्ग। सरल करेंगे इसको तो 3 में से 0 गया 3 का वर्ग, प्लस 1 में से 3 गया तो -2 का वर्ग, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है। सरल करेंगे तो ये हो गया 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा √13 इकाई आएगा, ठीक है। यानी दोनों भुजाएं अलग अलग आ रही है, लंबाई जो है वो समान नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। ए बी हो गई, बी सी हो गई, अब हम सी डी ज्ञात करेंगे, सी डी की लंबाई, ठीक है। तो सी के निर्देशांक देखो 0 और डी का -1, तो ये होगा 0 + 1, है ना। नीचे वाला अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। फिर यह 3 और -4, तो ये 3 + 4 का वर्ग हो जाएगा। सरल करेंगे इसको तो 0 और 1 1 का वर्ग, प्लस 3 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 का वर्ग। तो यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, 7 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 49,
49 और 1 कितना हो गया 50। अब 50 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 एकम 5, तो यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है ना। तो यहाँ 5 बार आएगा और 2 अंदर रहेगा और ये इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार अब हम AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखो AD बराबर क्या होगा, तो यहाँ निर्देशांक है -3 और D का निर्देशांक -1 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस ये है 5 और ये है -4, तो ये +4 हो जाएगा। सरल करेंगे इसको तो देखो -3 और +1 क्या हो गया, -2 का वर्ग, प्लस 5 और 4 क्या हो गया 9 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 9 का वर्ग 9 9 81 है ना। 81 और 4 कितना हो गया √85। तो अब हम 85 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 85 में सीधा किसका भाग जाएगा 5 का, 5 एकम 5, पीछे बचा 3, 7 पंजे 35। अब यहाँ पर देखो 17 का भाग जाएगा एक बार, यानी यहाँ पर कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, और जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो जो 85 है उसको वही रहने दो, यानी ये 85 का 85 ही रहेगा। ठीक है, अब चारों भुजाएं तो अलग अलग आ रही है, तो ये चतुर्भुज हो सकता है ना, क्योंकि भुजाएं तो आ रही है। लेकिन अब हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब मैं विकर्ण ज्ञात करूंगा इनके। तो मैंने बताया था एक विकर्ण तो हमारा AC होगा और दूसरा विकर्ण BD होगा। तो यहाँ पर पहले मैं AC ज्ञात करूंगा। तो देखो AC, A के निर्देशांक क्या है -3 फिर 0, तो यहाँ -3 -0 और इसका वर्ग प्लस यहाँ है 5 और फिर +3, तो ये हो जाएगा 5 -3। ठीक है, चलो सरल करो इसको। तो ये हो गया -3 का वर्ग यानी कि सीधा 9, प्लस 5 में से 3 गया, तो 5 में से 3 गया, पीछे बचा 2, 2 का वर्ग होता है 4। मैंने डायरेक्ट कर लिया ना, 9 और 4 कितना हो जाएगा √13 इकाई हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे AC हो गया, अब BD ज्ञात करेंगे। तो देखो BD बराबर, तो यहाँ 3 और यहाँ D -1 है, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 का वर्ग प्लस फिर यहाँ देखो 1 और -4, तो ये 1 + 4 हो जाएगा, तो ये 1 + 4 हो जाएगा इसका वर्ग। सरल करेंगे तो 3 और 1 4, 4 का वर्ग प्लस 4 और 1 5, 5 का वर्ग, तो यहाँ 4 का वर्ग आएगा 16 और ये आएगा 25, 25 25 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी √41 इकाई इसकी लंबाई आई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक चतुर्भुज है या नहीं। तो यहाँ पर देखो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो BC की लंबाई है वो कितनी आई √13 आई। ठीक है, और एक विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी आई √13 आई, यानी कि यहाँ पर जो हमें चतुर्भुज दिया है ABCD। ठीक है, अगर हम कल्पना करें कि जो AB की लंबाई आई है वो कितनी आई 2√13 आई, BC की लंबाई √13 आई, फिर उसके बाद में ये जो CD की लंबाई है वो कितनी आई हमारे पास में 5√2 आई, और AD की लंबाई यहाँ √85 आई। ठीक है, फिर इसी प्रकार विकर्ण AC। अब यहाँ पर देखो ये वापस कितना आ गया √13। अब देखो यहाँ पर जो है AC और यहाँ पर जो है BC, अगर इन दोनों को हम जोड़े यानी कि AC + BC करें तो ये किसके बराबर आ रहा है AB के बराबर आ रहा है, यानी कि ये √13 हो गया, ये भी √13 हो गया, और ये कितना है 2√13, यानी ये दोनों जुड़कर 2√13 हो रहे हैं। और ये नियम कौन सा है, ये संरेख वाला नियम है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हमें 3 बिंदु दिए हो A, B और C, तो यहाँ पर जो ये छोटी दूरियां है यानी AB और BC, इन दोनों की जोड़ किसके बराबर होती है AC के बराबर होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु B है, बिंदु C जो है वो इस लाइन AB का ही कोई बिंदु है ना। तो इससे चतुर्भुज का तो निर्माण होना है नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे ये एक चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये जो आपके भुजा कौन सी है BC + AC, ये दोनों किसके बराबर आ रही है AB के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात बिंदु C जो है, बिंदु C भुजा AB पर स्थित है, AB पर स्थित है, और जब ऐसा होगा
तो ABCD एक चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम थर्ड में इन बिंदुओं को PQRS मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं यहाँ PQ और RS 4 बिंदु ले रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ये P और ये Q, X में से X को घटाना है, यानी 4 - 7 हो जाएगा, प्लस Y में से Y को घटाना है, तो ये 5 - 6 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो देखो 4 - 7 कितना हो गया, -3 का वर्ग, प्लस 5 में से 6 गया तो कितना बचा, -1 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और -1 का वर्ग 1। 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 का 10 ही रखेंगे क्योंकि इसमें कोई जोड़ा बनेगा नहीं। तो PQ की लंबाई आई √10। इसी प्रकार हम QR की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखो QR यहाँ X में से X को घटाएंगे, यानी कि ये हो गया 7 - 4 का वर्ग, प्लस 6 - 3 का वर्ग। 7 में से 4 गया, प्लस का 3, प्लस 6 में से 3 गया, प्लस का 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। यहाँ पर भी 3 का वर्ग 9। 9 + 9 कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 × 3 = 18 होता है ना, यानी कि 3 बाहर आएगा और 2 अंदर रहेगा। 3 × √2 इकाई। इसी प्रकार अब हम RS की लंबाई निकालेंगे, है ना। तो देखो RS बराबर X में से X को घटाना, यानी ये हो गया 4 - 1 का वर्ग, प्लस Y में से Y को घटाना, 3 - 2 का वर्ग। सरल करेंगे तो 4 में से 1 गया, 3 का वर्ग, प्लस 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, प्लस 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ेंगे तो √10 इकाई। फिर देखो PQ हो गया, QR हो गया, RS हो गया। अब हम PS ज्ञात करेंगे, है ना, PS की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ P में X में से X को घटाना, यानी ये हो गया 4 - 1 का वर्ग, प्लस Y में से Y को घटाना, तो 5 - 2 का वर्ग। अब 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, प्लस 5 - 2 क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, प्लस 2 का वर्ग होता है 4। 9 और 4 सॉरी 5 में से 2 गया, यहाँ 3 आएगा, माफ़ करना, 5 में से 2 गया 3, तो 3 का वर्ग यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 9। 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18, और तो ये हो जाएगा आपके 3 √2 इकाई, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर आ रही है। यानी अगर हम चित्र बनाएं इसका, तो देखो ये हो गया PQR और S। PQ की जो लंबाई हमने निकाली वो निकाली √10। फिर QR की जो लंबाई निकाली वो लिखाई 3 √2। RS की लंबाई वापस हो गई √10 और इसकी लंबाई हो गई 3 √2। यानी इसके आमने सामने की भुजाएं क्या आ रही है, समान आ रही है। तो आमने सामने किसी भी चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं समान होती है वो किस किस में होती है, एक तो वो होती है आयत में, और दूसरी वो होती है समांतर चतुर्भुज में। अब आयत और समांतर चतुर्भुज है, हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे के बराबर आते हैं तब तो क्या हो जाएगा, वो आयत हो जाएगा, और ये बराबर नहीं आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो अब इसके हम विकर्ण निकालेंगे। तो एक विकर्ण हमारा हो जाएगा PR और दूसरा विकर्ण हो जाएगा QS, है ना। तो एक तो यहाँ पर हमें PR की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो P के जो निर्देशांक है वो क्या है, 4 5, और R के 4 3। तो यहाँ 4 और 4 घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, प्लस 5 और 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, तो ये हो गया 0 का वर्ग, प्लस 5 में से 3 गया 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 4 का वर्गमूल को कितना होता है, 2। यानी इसकी जो लंबाई आई वो आई 2 इकाई। PR हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, SQ ज्ञात करेंगे, QS ज्ञात करेंगे। QS ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो Q के निर्देशांक 7 और S का 1, तो ये हो गया 7 - 1 का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा 6 - 2 का वर्ग, 6 - 2 का वर्ग। सरल करेंगे इसको तो 7 में से 1 गया 6 का वर्ग, प्लस 6 में से 2 गया 4 का वर्ग।
6 का वर्ग कितना होगा 36, 6 इंटू 6 36 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 12, हासिल का 1, 3 और 2 5। तो इसकी जो लंबाई हमें मिली वो मिली √52। इसे हम 2√13 भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आमने सामने की तो भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण अलग अलग है, इसलिए ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ जो P है PQ बराबर है QR के और QR बराबर है RS के। इसी प्रकार ये PS आपस में बराबर है, सॉरी माफ़ करना, आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना। इसको काट देता हूँ, यानी कि यहाँ जो PQ भुजा है वो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, SR। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने चित्र बनाया है, PQ बराबर हो जाएगा SR के, व यहाँ पर PS जो है वो बराबर हो जाएगा QR के। आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन यहाँ पर जो विकर्ण PR है वो बराबर नहीं है QS के, है ना, यानी विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पहले ये लाइन लिखना फिर ये लाइन लिखना। तो पहले तो ये नीचे वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, अब ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 7 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। प्रश्न 7 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। यानी कि हमें यहाँ पर अब x अक्ष पर एक बिंदु दिया है ना। प्रश्न 7 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। तो यहाँ पर बात हो रही है x अक्ष की। तो पहले इस प्रश्न को आप ठीक से समझना। हमें क्या दिया है कि x अक्ष पर कोई एक बिंदु है। प्रश्न 7 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है x अक्ष की, है ना। अगर हमारे पास x अक्ष पर बिंदु होंगे तो उनके निर्देशांक हमें क्या मिलेंगे। तो थोड़ा देखो, ये हमारा x अक्ष हो गया और यहाँ पर जैसे मैंने ये बिंदु लिया, ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो x अक्ष पर तो होगा 1 और y अक्ष पर देखो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहाँ है 0 पर, तो y इसका हो जाएगा 0। मान लो अब मैं ये बिंदु लेता हूँ, ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x पर कितना चला, ये 3 चला और y पर ये क्या होगा 0 होगा। यानी कि अगर आपको x अक्ष पर स्थित बिंदु की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि x पर कोई न कोई तो आपको निर्देशांक मिलेगा और y पर हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यानी x अक्ष पर आपको पूछे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बताओ तो आप कहोगे x, 0, यानी x तो कोई न कोई हमारी संख्या होगी लेकिन y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार आपको y अक्ष पर कोई संख्या पूछे, ठीक है, या y अक्ष पर कोई बिंदु पूछे तो उसकी स्थिति देखो, जैसे मैंने ये बिंदु लिया y अक्ष पर, है ना, तो देखो ये x पर कहाँ है, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, कहाँ पर खड़ा है, 0 पर। इस स्थिति में x हमारा 0 होगा और y हमारा कितना हो जाएगा, 3 होगा, है ना। यानी x अक्ष पर जब आपको कोई बिंदु पूछे तब उसके निर्देशांक x, 0 होंगे और y अक्ष पर कोई बिंदु आपको पूछे तो उसके निर्देशांक 0, 3 होंगे। x पर पूछे तो x होगा, y 0 होगा, y पर पूछे तो y होगा और x 0 होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7 में, कि यहाँ मैंने x अक्ष ली और x अक्ष पर एक बिंदु मैंने क्या मान लिया, P मान लिया और इसके निर्देशांक क्या हो गए, x, 0 हो गए।
फिर ये कह रहा है कि ये जो बिंदु P है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने एक बिंदु ले लिया A और दूसरा बिंदु ले लिया B, और यहाँ से AP की जो दूरी है वो PB की दूरी के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है। अब जो ये A है इसके निर्देशांक हम 2,-5 मान लेते हैं, और बिंदु B के जो निर्देशांक है वो हम -2,9 मान लेते हैं। अब देखो, इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x अक्ष पर कोई बिंदु P x, 0 है, जो बिंदु A 2-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है ना। और यहाँ पर जो ये मैंने चित्र बनाया था ये आपको बनाना जरूरी नहीं है ना। आपको तो केवल क्या बताना है कि जो ये PA की दूरी है वो PB की दूरी के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने PAB के जो है निर्देशांक लिख दिए हैं, ताकि जब हम इनके सूत्र लगाएंगे तो इनकी दूरियां आसानी से निकाल सकते। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया, हमें दिया है कि जो PA की दूरी है वो PB की दूरी के बराबर है, और दूरी का सूत्र हमने पढ़ रखा है ना। दूरी का सूत्र क्या पढ़ा था, तो देखो यहाँ पर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये हमारा दूरी सूत्र है, यानी x में से x को घटाना और y को y में से घटाना। तो यहाँ पर PA की दूरी के लिए हमें रूट लेना पड़ेगा, फिर x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं PA यानी कि इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ले रहा हूँ, तो ये है x और ये है 2। जो पहला निर्देशांक हमारा प्लस का है यही रहेगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको घटाना है। तो ये हो गया x - 2। फिर यहाँ y में से y को घटाना, तो y हमारा यहाँ पर क्या है, 0। फिर देखो सूत्र का माइनस आता है ना, और इसमें से मुझे -5 घटाने हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। कुल मिला के जो दूसरा निर्देशांक होता है उसका साइन चेंज कर लिया करो। तो ये -5 है, तो आगे हमारा प्लस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें PB की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर देखो x में से x को घटाएंगे और y में से y को घटाएंगे। तो यहाँ देखो मुझे P और B के निर्देशांक लेने हैं, तो x है और नीचे -2 है, तो ये x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। फिर y 0 में से +9 घटाना है, तो ये हो गया 0 - 9। ठीक है, अब इनको भी हटा देते हैं। अब देखो, अब इसको हमें सरल करना है, और हमने एक नियम पढ़ा था कि जब बराबर के दोनों साइड में रूट हो, है ना, तो दोनों तरफ हम क्या ले सकते हैं, वर्ग ले सकते हैं। तो जब दोनों तरफ हम वर्ग लेंगे तो इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा और इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर हम ये वर्गमूल हटा देंगे। जब बराबर के दोनों साइड में हमें वर्गमूल दिया हुआ हो और पूरी एक संख्या में दिया हुआ हो, तो अब हम इस वर्गमूल को हटा सकते हैं ना। तो मैं ऊपर हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, देखो हमारे पास बचा x - 2 का वर्ग प्लस 0 + 5 का वर्ग बराबर, यहाँ बचा x + 2 का वर्ग प्लस 0 - 9 का वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ना तो इसको हम जोड़ सकते ना घटा सकते, तो यहाँ पर हम सर्व समीका लगाएंगे, और हमने सर्व समीकाएं पढ़ रखी है। सर्व समीका क्या पढ़ी थी कि a + b जो है इसका फॉर्मूला है a² + 2 × ab + b², और a - b का जो वर्ग होता है उसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a - b यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो पहले आएगा a² - 2 × ab + b², और यहाँ पर देखो आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आ गया, पर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 25 यानी यहाँ 25 आ जाएगा। अब a और b के मान रखो, a हमने क्या माना x, तो यहाँ x आएगा, b हमने क्या माना 2, तो यहाँ 2 आएगा, अंदर a × b यानी x और 2 आएगा। इसी प्रकार इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया a² + 2 × a × b + b², और आगे है फिर प्लस, फिर देखो -9 का वर्ग, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 का 9 से गुणा 81। अब यहाँ a हमारा क्या है, x है, b हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी x और 2 आएगा। अब इन सबको सरल करेंगे, यहाँ से कोष्टक हटेगा, ये होगा x⁻2 माइनस 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4x, प्लस 2 का वर्ग होता है 4 + 25 बराबर x का वर्ग x⁻2 प्लस 2 × 2 4 × x, प्लस यहाँ हो गया 4 + 81।
अब जो जुड़ता है उसको जोड़ो, तो देखो यहाँ 25 और 4 जुड़ के 29 हो जाएगा। तो ये हो गया x की घात 2 माइनस 4x प्लस 29 बराबर ये हो गया x की घात 2 प्लस 4x 81 और 4 जुड़कर हो गया हमारा 85, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे x ज्ञात करना है तो ये सारे पद बराबर के इस साइड में लाएंगे, और जब ये इधर आएंगे तो सारे निशान हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये तो अपनी जगह पर है x की घात 2 माइनस 4x प्लस 29, है ना। ये इधर आएगा तो माइनस x की घात 2 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 85, फिर बराबर में इस साइड में क्या बचेगा, 0। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसमें से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो मैंने इनको हटा दिया है। फिर इसके बाद देखो ये माइनस का 4x और ये माइनस का 4x जुड़ के माइनस का 8x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है उत्तर माइनस में आता है। और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसे हमें क्या करना है, घटाना है ना। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया हमारे पास, ये दोनों जुड़ गए और हो गया माइनस का 8x, है ना। और 85 में से 29 हमें घटाना है, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 85 में से हमें 29 निकालना है, तो यहाँ 15 में से 9 गया, पीछे कितना बच गया, 6, और ये 7 में से 2 गया 5, यानी बचेगा माइनस का 56 और बराबर में बचेगा 0, है ना। अब ये माइनस का हम इधर भेजेंगे तो ये कैसा होगा, प्लस का। हमें x चाहिए, समीकरण दिया है, समीकरण को हल करेंगे तो ये माइनस 8x अपनी जगह पर, ये उधर चला गया, तो 0 में जब हम 56 को जोड़ेंगे तो हमें 56 मिलेगा। अब ये 8 हमारा गुणे में है तो इसको हम उधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर होगा x बराबर 56 अपनी जगह पर, माइनस 8 यहाँ गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएगा माइनस 8। अब 8 और 56 दोनों में 8 का पाड़ा है तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 7 अट्टू 56, यानी कि यहाँ आया 7 बट्टा माइनस 1। अब 1 का कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो नीचे वाला माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, यानी x जो है हमें माइनस का 7 मिलेगा। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि जो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, हमने क्या माने थे, तो हमने यहाँ x, 0 माने थे, तो x हमें कितना मिला, -7। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -7, 0। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है x अक्ष पर स्थित बिंदु P -7, 0, यानी x की जगह -7 आ गया, -7, 0 है जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। और ये आपका प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो प्रश्न 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी हमें दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। जो P बिंदु है उसके निर्देशांक हमें 2, -3 दिए हैं। Q बिंदु के जो निर्देशांक है वो 10, y दिया है, यानी यहाँ पर ये वाला निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। और क्या दिया कि ये जो P और Q के बीच की जो दूरी है, यानी दूरी हमें दे रखी है, वो कितनी दी, 10 मात्रक दी हुई है। ठीक है, मात्रक मतलब यहाँ सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी आ सकता है। तो हमें अब की बार P Q की दूरी दी हुई है ना। तो बहुत ही आसान है, हमें क्या दिया, हमें P Q दिया है, कितना दिया है, 10। ठीक है, तो यहाँ P Q का मतलब क्या हो गया कि यहाँ हमें P Q दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर हमें 10 दिया है, इससे जो समीकरण बनेगी उससे हमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र में हमें क्या करना, x में से x को घटाना और y में से y को घटाना। तो देखो यहाँ हमारा ये x का निर्देशांक है और ये भी x का निर्देशांक है, तो ये 2 + 10 है, तो ये 2 - 10 हो जाएगा, है ना। 2 - 10 हो गया। फिर यहाँ -3 और +y है, तो ये हो गया -3 - y। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे और बराबर में दिया हमको 10। देखो 10 में से 2 गया तो कितने बचे हमारे पास, -8 प्लस -3 और -y, ये जुड़ेंगे नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। अब देखो यहाँ हम कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने दो ही सर्वसमीका पढ़ी है ना, a + b का वर्ग और a - b का वर्ग। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम देखो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये माइनस है जो हम कॉमन ले लेते हैं, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे माइनस के निशान प्लस के हो जाते हैं, तो ये 3 + y हो जाएगा, है ना, 3 + y हो जाएगा। और ऊपर हमारा क्या है, घात 2 है।
अब घात 2 ऊपर की तरफ है, मतलब इस संख्या का इसी से गुणा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा उत्तर यही आएगा। तो यहाँ पर इसको मैं सीधा 3 प्लस वाई भी लिख सकता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, है ना, तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 प्लस वाई लिख सकता हूँ और ऊपर घात 2 बराबर में हमारे पास 10 है। अब इसको सरल करो तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का 8 से गुणा 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ हम सर्व समीकरण लगाएंगे a का वर्ग प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का वर्ग और बराबर में इधर क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो a हमारा हो जाएगा 3 और b हमारा हो जाएगा y, तो यहाँ पर भी 3 और y आएगा। अब इसको हम सरल कर देते हैं तो देखो ये हो गया हमारे पास में 64 प्लस 3 का वर्ग 3 इंटू 3 9 प्लस 3 का 2 से गुणा 3 दूनी 6y प्लस y की घात 2 और बराबर में 10। 64 और 9 ये दोनों जुड़ेंगे और 63 हो जाएगा, सॉरी 73 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ देते हैं और एक हम काम करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग लेने पर, यानी पहले मैं दोनों तरफ वर्ग ले लेता हूँ, तो जब यहाँ वर्ग करूँगा तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर, और जब इस 10 का वर्ग करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इस 100 को इधर लेके आ जाते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 73 प्लस 6y प्लस वाई की घात 2 और ये 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगी, इसलिए इस वाई स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, फिर 6y को, फिर इन दोनों को घटाने पर जो संख्या आएगी वो लिखेंगे। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लीज़ 6 इंटू वाई आ जाएगा और फिर देखो ये माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। 100 में से 73 घटा तो कितना बचा 27 बचा और बराबर में 0। अब ये हमारे पास आ गई द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए देखो ये हमारा ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, पहले का तीसरे पद से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 27 वाई स्क्वायर। अब इस 27 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको घटाने पर क्या आए 6y आए। अब मुझे कैसे पता चला घटाने पर, तो यहाँ पर देखो जब माइनस होता है तो घटाना होता है और जब यहाँ प्लस होता है तब जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि घटाने पर हमें क्या मिले प्लस का 6 मिले। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट और थर्ड पद को आपने गुणा किया था कितना आया था माइनस का 27 वाई की घात 2 आया था। तो इस 27 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27 होता है, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिया 9, फिर 3 एकम 3। अब यहाँ जो 3 इंटू 3 मिला है इसमें से हमें वो दो संख्या चाहिए जिसको घटाने पर क्या आए 6 आए। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों 3 को गुणा कर दे, तो 3 तिया कितना हो गया 9। तो हमारी संख्या एक संख्या हो जाएगी 9, दूसरी हो जाएगी 3। अब यहाँ उत्तर हमारा प्लस में आ रहा है तो बड़ा वाला प्लस का लेना है, छोटा वाला माइनस का लेना है ना। यानी वो दो टुकड़े क्या हो जाएंगे 9y और दूसरा प्लस का 3y, ये हमारे वो दो टुकड़े होंगे, है ना। तो देखो घटाने पर प्लस का आना चाहिए, सॉरी यहाँ प्लस का 9y लेना है और माइनस का 3y लेना है। तो घटाने पर प्लस का 6y ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 6y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस इसके दो टुकड़े हुए, एक तो प्लस का 9y और दूसरा माइनस का 3y। फिर आगे हमारा है माइनस का 27 बराबर 0, यानी इसके मैंने वो दोनों टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर जो कॉमन आता है उसे हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखो y है, इसमें भी y है तो y कॉमन आ गया, है ना। अब यहाँ से एक y कॉमन आ गया तो अंदर एक y बचा, प्लस यहाँ से y बाहर आ गया तो अंदर 9 बचा। अब यहाँ माइनस है और जब भी माइनस होता है तो कोष्टक में निशान चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा कॉमन है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 बार आ गया तो अंदर y बचा। अब यहाँ माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू प्लस वापस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 27 आया तो यहाँ आ जाएगा 9 और बराबर 0। अब देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 9 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं y प्लस 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कॉमन आया, अंदर y बचा, फिर आगे माइनस है, ये बाहर आ गया, अंदर 3 बचा और बराबर में 0। यानी इसके हमें दो टुकड़े मिले y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा क्या है 0 है, तो ये कब होगा, या तो ये वाला पूरा 0 हो या फिर ये 0 हो। तो ये लिखेंगे या तो y प्लस 9 बराबर 0 होगा या y माइनस 3 बराबर 0 होगा, यानी इन दोनों में से कोई 0 होगा तभी तो ये 0 होगा। तो अब यहाँ ये 9 उधर जाएगा तो y हमें क्या मिल गया
माइनस का 9 मिल गया, है ना, और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो y हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 3 मिल जाएगा। यानी हमारे y के 2 उत्तर हमें मिलेंगे, एक तो -9 या फिर प्लस का 3। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो प्रश्न 9 है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 -3 और R x 0 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर ये जो Q बिंदु है, ये वाला बिंदु, फिर यहाँ बहुवचन है बिंदुओं, यानी इन दोनों बिंदुओं से ये जो बिंदु है वो क्या है, समदूरस्थ है। बात समझ में आई? यानी हमें क्या दिया, हमें एक बिंदु Q दिया है, ठीक है, जो ये दोनों बिंदुओं P और R से समान दूरी पर स्थित है। आ गई बात समझ में? यानी हमें क्या दिया, QP बराबर QR दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पहले तो हमें यहाँ पर जो ये x है इसका मान ज्ञात करना है, और जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो QP और QR की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। सॉरी, QR और PR और PR की दूरी, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब देखो इस प्रश्न को करना कैसे है, तो सबसे पहले मैंने Q, P और R इनके निर्देशांक लिख दिए, है ना, और हमें क्या प्रश्न में दिया कि जो QP की दूरी है वो QR के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे, दिया है QP बराबर QR। अब इनके यहाँ पर हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, x में से x को घटाओ प्लस y में से y को घटाओ। तो यहाँ पर देखो हमने लिया QP, तो x का निर्देशांक यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा 0 - 5। यहाँ 1 है और यहाँ -3 है, तो ये हो जाएगा 1 + 3, क्योंकि दूसरा वाला निर्देशांक माइनस का होता है तो हम इसको प्लस कर देते हैं। फिर बराबर, अब हमें QR यानी ये और ये इनके निर्देशांक लेने हैं। तो यहाँ पर देखो x में से x को घटाएंगे, y में से y को घटाएंगे, तो यहाँ देखो 0 और ये x, तो ये हो गया 0 - x, 1 और 6, तो ये हो जाएगा 1 - 6। अब यहाँ क्योंकि बराबर के दोनों साइड में वर्ग मूल दिया हुआ है, तो दोनों तरफ अब जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, तो देखो 0 में से 5 गया, 5 बचा, 5 का वर्ग क्या होता है, 25, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और x का वर्ग करेंगे तो ये x की घात 2 होगा, प्लस यहाँ देखो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1 है, तो घटाएंगे तो बचेगा -5, और -5 का जब हम वर्ग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को उधर भेजेंगे, है ना, या फिर आप इधर भी भेज सकते हो, जिधर आपको भेजना उधर भेज सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास x², मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, है ना, x² प्लस 25, है ना। अब मैं इनको इधर भेज रहा हूँ, तो ये -25 और प्लस 16 और बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ प्लस का 25 और माइनस का 25 घटेगा, 0 हो जाएगा। हमें मिला x + 16 बराबर 0। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये जो प्लस का 16 है ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 होगा। तो यहाँ आप माइनस कर लो, है ना, ये माइनस का 16 होगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको हम 16 को उधर भेजेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, यानी हमें मिला x की घात 2 बराबर प्लस का 16। अब ये वर्ग है, वर्ग उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्गमूल, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 16, और वर्गमूल हमेशा अपने साथ में प्लस माइनस लेके आता है, ठीक है। और 16 का जो वर्गमूल है 4 चौक 16 होता है ना, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, यानी x हमें +-4 मिला। x के 2 मान मिले, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, x का मान तो हमारे पास आ गया। अब हमें ये जो यहाँ पर QR है, यानी ये वाली दूरी QR और PR, इन दोनों की दूरियां ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो इनके पहले मैं निर्देशांक लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर x हमारा कितना आ गया, x हमारा प्लस का 4 भी आ गया और माइनस का 4 भी आ गया, यानी एक बार हमें +4 लेके करना है, एक हमें -4 लेके करना है। तो पहले यहाँ पर मैं QR की दूरी ज्ञात कर लेता हूँ, है ना। QR हम ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र क्या बनेगा, x में से x को घटाओ, y में से y को घटाओ। तो यहाँ पर QR के निर्देशांक आपको लेने हैं, तो ये है 0
और ये पहले मैं +4 ले रहा हूँ, x हमने निकाला +4 है ना, तो ये 0 -4 हो जाएगा, यानी x मैंने क्या लिया +4 लिया। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो x बराबर +4 लेने पर, पहले मैं +4 ले रहा हूँ तो प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर y में से y को घटाना है ना, तो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो ये -6 हो जाएगा। सरल करेंगे इसको तो देखो यहाँ मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, 4 चौक कितना हो गया 16 प्लस 6 में से 1 गया बचा -5, -5 का वर्ग करेंगे तो 25, फिर इसको सरल करेंगे तो दोनों को जोड़ो 6 और 5 11, हासिल का 1, 3 और 1 हो गया 4, यानी इसकी दूरी आएगी √41 इकाई। अब हमने x +4 लिया है तो हम PR की दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे x में से x को घटाओ प्लस y में से y को घटाओ। तो अब हमने लिया है एक तो P और एक R, इन दोनों निर्देशांक को देखना है और x कितना लेना है +4 लेना है। तो यहाँ 5 और +4 है तो ये 5 -4 हो जाएगा, यहाँ -3 और 6 है प्लस का तो ये -6 हो जाएगा। सरल करेंगे इनको तो देखो 5 में से 4 गया तो बचा 1 का वर्ग प्लस ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि माइनस के तो -9 का वर्ग। सरल करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 9 81 है ना, तो यहाँ पर 81 और 1 जुड़ कर कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, यानी इसकी जो दूरी हमें मिली है वो मिली है √82 इकाई। तो ये तो मैंने जब x +4 है तब इनकी दूरियां ली है। अब मैं x क्या लूँगा, x अब यहाँ पर -4 लूँगा और इनकी दूरियां QR और PR दोनों की दूरियां वापस ज्ञात करूँगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं x बराबर क्या ले रहा हूँ -4, x बराबर -4 लेने पर तो सबसे पहले किसकी दूरी ज्ञात करनी है, हमें QR की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो x में से x को घटाओ प्लस y में से y को घटाओ, तो यहाँ पर हमने लिया Q और R और इसमें x हमें -4 लेना है। तो पहले यहाँ देखो x का निर्देशांक 0 और आगे -4 है तो ये 0 + 4 हो जाएगा, दूसरा माइनस का है तो प्लस हो गया। फिर हमें y के निर्देशांक लेने हैं तो यहाँ 1 है और यहाँ प्लस का 6 है तो -6 हो जाएगा। इनको सरल करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस ये घटाएंगे तो -5 बचेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, हासिल का 1, 3 और 1 4, कितना आएगा 41 इकाई ही आएगा। इसी प्रकार हम अब PR की दूरी ज्ञात करेंगे तो x में से x को घटाएंगे और y में से y को घटाएंगे। देखो P और R और यहाँ x हमें कितना लेना है -4 लेना है, तो यहाँ क्या हो गया 5 और ये -4 लेंगे तो +4 हो जाएगा। फिर यहाँ y कितना है -3 और यहाँ है +6 तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, सरल करो इनको तो ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 9 का वर्ग प्लस ये दोनों जुड़ेंगे तो -9 का वर्ग, 9 का वर्ग होगा 81 प्लस 81 दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं 81 + 81 इनको मैं कितने 81 है 2 81 तो 2 × 81 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है क्योंकि 9 में 81 होता है ना, यहाँ 9 का वर्ग किया तो 81 आया, 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 बार आ जाएगा तो उत्तर आ गया 9√2 इकाई। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 10 है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। यानी अब की बार इस बिंदु को अगर मैं P मान लूँ, इसको A और B मान लूँ, तो ये जो बिंदु P है ना, ये जो बिंदु P है वो इन दोनों बिंदुओं A और B से समान दूरी पर है। यानी हमें क्या दिया, हमें PA बराबर दिया है PB के, और इससे हमें क्या करना है, इनके बीच जो संबंध होता है वो ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इनके निर्देशांक लिख देते हैं। तो देखो P बिंदु का जो निर्देशांक है वो है x, y और फिर उसके बाद A बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 3, 6 और B बिंदु का जो निर्देशांक है वो है -3, 4। ठीक है, और हमें क्या दिया, हमें जो PA है वो PB के बराबर दिया है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना बराबर, यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना। तो यहाँ पर देखो हमें लेना है P और A के निर्देशांक यानी इन दोनों को, तो यहाँ है x और यहाँ है +3 तो ये हो जाएगा x - 3। फिर देखो यहाँ है y और यहाँ है प्लस का 6 तो ये हो जाएगा y - 6। इसी प्रकार PB
यानी इसको और इस निर्देशांक को लेना है। तो यहाँ x है, फिर यहाँ -3 है, तो ये x + 3 हो जाएगा। ये y है और ये 4 है, तो ये y -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी सर्वसमीका, यहाँ भी सर्वसमीका, और इन दोनों में भी हमें सर्वसमीका लगानी है, और सर्वसमीका बताई हुई है ना। तो यहाँ पहले तो हम ये वर्गमूल हटा देते हैं, है ना। जब हम बराबर के दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हमारा हट जाएगा। अब मैं यहाँ सर्वसमीका लगा रहा हूँ, a² - 2 × ab + b²। a हमारा क्या है x, b हमारा क्या है 3, और यहाँ आ जाएगा x × 3। ठीक है, फिर आगे है प्लस का निशान, इसको सरल करेंगे तो a², यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, -2 × a × b + b²। तो यहाँ a हमारा है y और b हमारा है 6, तो यहाँ y और 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम सर्वसमीका लगाएंगे। तो देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लगाएंगे a² + 2 × a × b + b²। फिर आगे है प्लस का निशान, फिर यहाँ पर a² - 2 × a × b + b²। तो पहले तो ये डालो आप, x और b 3 है, यहाँ पर x और 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये है y और 4, y × 4 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, ये हो जाएगा x⁻2। फिर देखो यहाँ माइनस है, 2 और 3 का गुणा करेंगे, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान है, तो 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 3 का वर्ग, 3 × 3 9, प्लस y² माइनस यहाँ क्या है देखो 6 का 2 से गुणा, 6 दूनी 12, तो ये हो गया -12y। फिर 6 का वर्ग, तो 6 × 6 कितना हो गया 36, ये हो गया प्लस का 36। ठीक है, फिर इधर बराबर में आएगा, x का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा x⁻2 प्लस 2 और 3 का गुणा 6x प्लस 3 का वर्ग 9, फिर प्लस यहाँ हो गया y², यहाँ माइनस है 4 और 2 का गुणा 8y प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब देखो इनमें कोई जुड़ता या घटता है तो हमें जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ देखो ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 36 है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नहीं जुड़ रहा है, और यहाँ पर देखो ये है प्लस का 9 और यहाँ है प्लस का 16, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। और एक काम हम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो x² है और यहाँ पर प्लस का x² है, तो जब ये बराबर के इस साइड में आएगा तो ये माइनस का x² होगा, तो x² में से x² गया, क्या बचेगा 0, तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ y² है और यहाँ पर भी y² है, दोनों प्लस के, जब बराबर के दोनों साइड में समान चिन्ह के होते हैं तो वो एक दूसरे से हट जाते हैं। ठीक है, या तो इधर ला के हटाओ या फिर पहले ही हटा दो, दोनों में से एक काम कर सकते हो। अब इसको सरल करो, देखो यहाँ पर अब हमारे पास देखो ये क्या है, प्लस माइनस का 6x, जो बचा वो लिख दो, फिर उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, तो ये लास्ट में लिख देते हैं। फिर क्या बचा, माइनस का 12y बचा, इन दोनों को जोड़ो तो हो गया हमारे पास 45, है ना, प्लस का 45। फिर बराबर में यहाँ पर देखो यहाँ बचेगा प्लस का 6x और ये माइनस का 8y, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 25। अब इस पूरे पद को इधर लेके आएंगे तो देखो ये है माइनस का 6x माइनस 12y, ठीक है, और ये प्लस का 45, ये इधर आएगा तो सब माइनस हो जाएंगे, यानी ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस का 8y हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस का 25 हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखो जो जुड़ता है उसको जोड़ना है, तो ये देखो माइनस का 6x और ये माइनस का 6x दोनों जुड़ कर क्या हो गया माइनस का 12x। फिर ये है माइनस का 12y, है ना, ये माइनस का 12y और ये प्लस का 8y, तो घटेगा, तो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, लेकिन कैसा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 4y। फिर ये प्लस का 45 और माइनस का 25, तो इनको घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी ये बच गया प्लस का 20, क्योंकि प्लस का बड़ा है, और बराबर में 0। अब इन तीनों में देखो, तीनों पदों में 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 का पहाड़ा है तीनों में, तो यहाँ हम 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ और 4 भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस और 4 दोनों कॉमन ले लिए। अब माइनस कॉमन लिया तो कोष्टक के अंदर सारे निशान चेंज हो जाएंगे, है ना, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 3 बार, 4 × 3 = 12 होता है, ये हो गया 3x। ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया,
4 बार आ गया तो अंदर बचा y, यहाँ है 20 है ना, ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भाग देंगे तो 4 पंजे 20 होता है, 5 बार भाग जाएगा और बराबर में 0। अब ये माइनस का जो 4 है वो बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, और 0/4 मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। यानी हमें लास्ट उत्तर मिला 3x + y, और ये 5 उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये -4 आपको हटा देना है, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, है ना। तो हमें लास्ट में ये संबंध मिला है और हमें यही ज्ञात करना था कि क्या संबंध होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।